हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10। तो देख लेते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। एस लिमिटेड फर्निशेज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फर्स्ट हाफ एंडेड 30 जून 2015। यहाँ पे एस लिमिटेड ने हमें क्या प्रोवाइड किया है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। किससे रिलेटिंग? हाफ ईयर एंडेड, उसका साल कब खत्म हो रहा है यहाँ पे 30 जून 2015 को, फर्स्ट हाफ ईयर यानी आधा साल ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है। यानी फर्स्ट हाफ की इन्फॉर्मेशन ये होती है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हैं 45,000, सेल्स वैल्यू दी गई है 1,50,000 और प्रॉफिट दिया गया है 30,000। उसके बाद वो क्या बोलता है, ड्यूरिंग द सेकंड हाफ द ईयर। अब सेकंड हाफ की बात कर रहा है। द कंपनी हैज़ प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ 10,000। अब जो फर्स्ट हाफ था तब तो उसने बताया था प्रॉफिट 30,000 का हुआ है। अब सेकंड हाफ में सबसे पहले वो बता रहा है कि उसे सेकंड हाफ में 10,000 का लॉस हो रहा है। कैलकुलेट क्या करना है, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स एंडिंग 30 जून 2015। सबसे पहले हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लिए। 6 मंथ्स कब खत्म हो रहे हैं, वो 13 जून 2015 क्यों। तो ये जो 2 पॉइंट हमें फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए हम कौन सी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करेंगे, तो हम ये वाली यूटिलाइज करेंगे, फर्स्ट हाफ वाली, क्योंकि हमें यहाँ पे एंडिंग ऑन 30 जून 2015 बोला गया है। उसके बाद एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द ईयर एज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट इन द सेकंड हाफ ईयर ऑल्सो। उसके बाद उसने क्या बोला यहाँ पे, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकंड हाफ, यानी कि सेकंड हाफ के लिए आप सेल्स को फाइंड आउट करो। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम यानी सेल्स की बात कर रहा है ऑफ द ईयर एज्यूमिंग दैट। अब यहाँ पे एजम्पशन आप करोगे कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और फिक्स एक्सपेंस रिमेन कांस्टेंट इन द सेकंड हाफ ईयर ऑल्सो, यानी इसमें जो फिक्स्ड एक्सपेंस हमारे रहेंगे और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो हम फर्स्ट हाफ ईयर को कैलकुलेट करके निकालेंगे, वो दोनों इस सेकंड पीरियड में भी सेम रहेंगे। उसके बाद बोल रहा है द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर फॉर 2015। अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर, पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो सम को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इस सम में हमें आज क्या नया सीखने मिलेगा। मैंने सब नोट डाउन करके रखा है, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून 2015। तो पहले के फर्स्ट 6 महीनों के लिए हमें ये फाइंड आउट करना होगा, क्या, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। अब यहाँ पे आप फर्स्ट हाफ के लिए मैंने पहले ही बोला था कि आप कौन सी इन्फॉर्मेशन यूटिलाइज करोगे, ये तीनों जो है वो फर्स्ट हाफ की दी, तो ये हम यूटिलाइज करेंगे। तो फिक्स एक्सपेंस तो हमारे पास है 45,000। अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो तो हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे उसके लिए, तो हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को सबसे पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला होता है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, तो यहाँ पे हम चीज़ें पुट कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट तो हमारे पास है 45,000, उसके बाद प्रॉफिट भी हमारे पास है यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट 45,000, प्रॉफिट भी हमारे पास अवेलेबल है 30,000 और सेल्स भी हमारे पास है 1,50,000। तो तीनों को यूटिलाइज करके हम यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, प्लस 30,000 अपॉन 1,50,000 सेल्स इनटू 100। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को फाइंड आउट कर लेती हूँ, 45,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 करें तो हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो होगा वो कितना निकलेगा, यहाँ पे 50%। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को हमने फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे 50% है वो हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 50%। तो 45,000 डिवाइड बाय 50% अगर हम करें
तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 90,000। तो 90,000 जो हमारे हैं वो क्या निकला हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया 90,000। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें फाइंड आउट करनी है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू सेल्स या टोटल सेल्स, जो भी बोलो, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स तो हमारे पास है, कितनी है वो हमारी 1,50,000 दी गई है हमें यहाँ पे, और ब्रेक इवन सेल्स तो हमने अभी अभी निकाली थी। तो 1,50,000 माइनस 90,000 अगर हम करें तो हमारा आंसर आएगा 60,000। तो जो 60,000 होंगे वो क्या होगा हमारा यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दो हमने फाइंड आउट कर लिए। 30 जून 2015 तक हमें जो दो चीज़ें बोली गई थी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन पॉइंट, वो दोनों हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है, तो आगे उन्होंने बोला है expected sales volume for the second half of the year assuming that the profit volume ratio and fixed expenses remain constant in the second half year also। ओके, उन्होंने बोला है यहाँ पे कि जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है और जो फिक्स एक्सपेंस है वो दोनों के दोनों सेकंड हाफ ईयर में सेम ही रहेंगे। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या रहेगा, कितना निकला था हमारा 50% है, तो ये सेकंड हाफ ईयर में भी यही रहेगा। उसके बाद फिक्स एक्सपेंस हमारे उस टाइम क्या थे फर्स्ट हाफ में, तो फिक्स एक्सपेंस हमारे थे 45,000, तो सेकंड हाफ में भी वो उतने ही रहेंगे 45,000। उसके बाद हमें यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, फाइंड एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम, यानी हमें यहाँ पे सेल्स को फाइंड आउट करना है। तो सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेल्स इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंटू 100। सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ओके, तो यहाँ पे सेल्स को फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी लेनी है, उन्होंने बोला था सेम ही लेना 45,000। प्रॉफिट हमारा कितना लेना है, तो प्रॉफिट के लिए उन्होंने एक लाइन हमें बोली थी, क्या बोला था उन्होंने, तो देख लेते हैं। इन सेकंड हाफ ईयर कंपनी प्रोजेक्टेड अ लॉस ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं हुआ, उनको उल्टा क्या हो गया, 10,000 का लॉस हो गया। तो हम अपने सम में प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट नहीं हुआ है तो जितना लॉस हुआ है वो लिख देते हैं हम। तो प्लस करते हैं, अंदर रखते हैं हम 10,000 अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50%। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 45,000 में से हमें 10,000 जो लॉस है उसे माइनस करना होगा। उसके बाद हम 50% करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 70,000। तो हमारी सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे कितनी जनरेट होगी, 70,000। अगर 10,000 के लॉस को हम यहाँ पे ले रहे हैं तो 70,000 हमारा सेल्स वॉल्यूम होगा। उसके बाद उन्होंने आगे क्या बोला है, उसके बाद उन्होंने बोला है ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर फॉर 2015। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो फाइंड आउट करो, लेकिन पूरे साल के लिए फाइंड आउट करो। अभी हमने जो फाइंड आउट की थी वो हमने फर्स्ट हाफ ईयर की थी, अब हमें करनी है पूरे साल के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो देख लेते हैं हम, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा उसका, फिक्स एक्सपेंस अपॉन फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो यहाँ पे जो फिक्स एक्सपेंस थे वो हमें बोले गए थे कि सेकंड हाफ ईयर में भी कांस्टेंट यानी सेम ही है। तो दोनों साल का हम देखें तो 45,000 फर्स्ट हाफ का, फिर सेकंड हाफ का भी 45,000, तो दोनों हाफ का 45 90,000 अपॉन 50%। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी सेम ही था, तो 45,000
प्लस 45,000 डिवाइड बाय 50% करें तो हमारा आंसर आएगा 1,80,000। तो जो ब्रेक इवन पॉइंट बोला है हमें यहाँ पे होल ईयर का, वो हम फाइंड आउट करेंगे 1,80,000। उसके बाद हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें बोला गया है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ओके, तो टोटल सेल्स जो थी वो कितनी हुई थी? फर्स्ट हाफ में हमारी सेल्स दी गई थी 1,50,000 उन्होंने दे दी थी हमें। सेकंड हाफ में हमने कितनी फाइंड आउट की? 70,000 हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो 1,50,000 प्लस 70 कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस ब्रेक इवन सेल्स अगर हम करें तो जो ब्रेक इवन सेल्स पूरे हाफ ईयर की हमारी यहाँ पे कितनी मिली हमें, सॉरी पूरे साल की हमें यहाँ पे कितनी मिली? 1,80,000। तो 1,80,000 को हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो 1,50,000 प्लस 70,000 अगर मैं करूँ और अगर उसमें से मैं 180 माइनस कर दूँ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी क्या होगी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी यहाँ पे होगी 40,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने पूरे साल की फाइंड आउट कर ली। अब रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने इस सम में क्या क्या सीखा है नया। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट हाफ की इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, फिक्स एक्सपेंस, सेल्स और प्रॉफिट। उसके बाद हमें बोला गया था हमें कैलकुलेट करना था ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर 6 मंथ्स यानी फर्स्ट हाफ के लिए। तो फर्स्ट हाफ के लिए हमने फॉर्मूला लगाया, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स कॉस्ट हमारे पास थी 45,000 पर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारे पास नहीं था, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सेल्स है, तो इन तीनों से भी हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंटू 100 से किया तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 50%। तो ब्रेक इवन पॉइंट में हमने पुट कर दिया वो फिक्स्ड कॉस्ट 45,000 अपॉन 50%, तो हमारा आंसर आया 90,000। उसके बाद हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स फर्स्ट हाफ की थी 1,50,000 और ब्रेक इवन सेल्स हमने फाइंड आउट की 90,000, लेस कर दिया दोनों को, तो हमारा आंसर आया 60,000। उसके बाद हमने सेकंड में हमें बोला गया था कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और एक्सपेंस को रिमेन कांस्टेंट रखना है, तो हमें सेकंड हाफ में भी उतना ही लेना है जितना फर्स्ट हाफ में था और फाइंड आउट करना है सेल्स वॉल्यूम। तो सेल्स वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लगाया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगी जो फर्स्ट हाफ में थी, प्रॉफिट यहाँ पे लेना है, लेकिन प्रॉफिट की जगह पे इन्होंने यहाँ पे बोल दिया था कि जो सेकंड हाफ है उसमें आपको 10,000 का लॉस हो रहा है, तो हमने प्रॉफिट की जगह यहाँ पे लॉस दिखा दिया। तो 45,000 माइनस 10,000 किया हमने यहाँ पे और अपॉन 50% किया, तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 70,000। उसके बाद हमने थर्ड में निकाला ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर होल ईयर फॉर 2015। पूरे साल का निकालने के लिए बोला था, तो पूरे साल का निकालने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया। तो पूरे साल की फिक्स्ड एक्सपेंस से हमने लिया, तो पूरे साल का होगा 45 प्लस 45 90,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50%, तो हमारा आंसर आया 1,80,000। उसके बाद हमने फाइंड आउट किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिया टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स हमारी जो थी वो फर्स्ट हाफ की थी 1,50,000 जो सब में देख के रखी थी क्वेश्चन में ही, और सेकंड हाफ की हमने 70,000 निकाली, और ब्रेक इवन सेल्स जो हमारी थी वो हमने यहाँ पे 1,80,000 पूरे साल की निकाली थी, वो हमने लेस कर दी, तो हमारा आंसर आया 40,000। तो इस तरह हमने आज इस सम को सॉल्व कर लिया। आई होप कि आज इस सम में हमने बहुत कुछ नया नया सीखा और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।